नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आओ नजर डालते हैं आज की इस खबर पर। हिसार अग्रवाल रोड पर लांदड़ी टोल प्लाजा के नजदीक स्थित त्रिपुटी धाम में आयोजित होने वाले ब्रह्मोत्सव के पत्रक का आज हिसार में आयोजित एक पत्रकार वार्ता कार्यक्रम के दौरान लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए त्रिपुटी धाम की संचालन समिति के सदस्य सीए रामनिवास अग्रवाल ने बताया कि तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि तिरुपति धाम क्यों बना, पहले 2 मिनट में बता देता हूँ। ये दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी का मंदिर है, आप लोग जानते ही होंगे। तो तिरुमला में जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है तो वो रामानुज संप्रदाय से बिलोंग करता है। रामानुज संप्रदाय, रामानुज जी बहुत बड़े संत हुए हैं पूरे भारत में, तो उन्होंने उसको स्थापित किया था। तो उसी कड़ी में हमारे जो गुरु जी थे श्री त्रिवेणी स्वामी जी महाराज, वो सारा आया करते, भागवत कथा का आयोजन किया करते। तो उनके मन में आया कि उत्तर भारत के लोगों को भी दक्षिण भारत के तिरुपति बालाजी का बहुत ज़्यादा चार्म रहता है। वहाँ के दर्शन करने के लिए बहुत लोग उत्कंठा रखते हैं। वहाँ भीड़ जो लगती है 2-2 दिनों की लाइन लगती है, तो क्यों ना हिसार में भी वो चीज़ उनको मिले। उसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश करी। तो उसके लिए कुछ लोगों को उन्होंने चयन किया हिसार में, किशन कुमार बिंदल जी थे और भी थे कई लोग। उन सबको लोगों को जोड़ा, उन्होंने जोड़ के उस धाम का निर्माण करने के लिए तिरुपति बालाजी से पत्थर मंगवाया गया। और सारा जो सामग्री है, भगवान जी के विग्रह हैं, वो विग्रह भी 2 तरह के होते हैं, एक अचल एक चल होते हैं। ये बहुत लंबी बातें होंगी, जब आप लोग अगर गए हैं तो मुख्य रूप से जिस कार्यक्रम उसके लिए बताऊँगा मैं। तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत को जोड़ने के लिए कार्यक्रम किया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा पूरे हरियाणा में तिरुपति बालाजी का एक ही मंदिर, हिसार में जो इतना विशालकाय है, एक तिरुपति बालाजी का मंदिर और है कुरुक्षेत्र में। तो वो टीटीडी वाले जो हैं उन्हीं के द्वारा संचालित हुआ है। तो इस तिरुपति बालाजी मंदिर का अलग ही एक छटा है। और यहाँ जो भी कार्य हुआ है सारा दक्षिण भारत के आर्किटेक्ट लोगों ने किया है। तो स्थापत्य कला का भी बेजोड़ नमूना है यहाँ पे। यहाँ की जो पूजा पद्धति होती है वो भी दक्षिण भारत के अर्चक लोग इसकी पूजा करते हैं। अभी भी जो हमारा ब्रह्मोत्सव होने जा रहा है, इसके लिए दक्षिण भारत से एक टोली आएगी तो तिरुपति बालाजी में भी वही पूजा करवाती है, जो वहाँ पे आराधना करवाती है अर्चक के रूप में, वही लोग इसको आयोजन करेंगे। तो ये देखने के लिए, देखने का लिए ये भावनात्मक चीज़ है। तो ये जो ब्रह्मोत्सव का कार्यक्रम होने जा रहा है, तो मैं आप लोगों से आज हिसार में कार्यक्रम करने का हमारा इसलिए हुआ कि आप लोग सभी वहाँ जाएँ, क्या नाम है, तिरुपति बालाजी में। तो आप लोगों का समय लगता है, लोग पहुँच नहीं पाते, तो हम लोगों ने यहाँ बीच में एक मध्य रास्ता चुना और आप लोगों को यहाँ बुलाया कि आप लोग सारे इकट्ठे हो जाए, आप लोगों का भी समय खराब ना हो। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप लोग पूरी समाज में, जनता में इस बारे में अवगत करवाएं। ये तिरुपति बालाजी के मंदिर के दर्शन का लाभ एक अद्भुत लाभ है और ये भगवान विष्णु जी का मंदिर है। अभी तक भी लोगों को समझ नहीं आता कि बालाजी का मतलब हनुमान जी का मंदिर है या किसका मंदिर है, लेकिन प्योर बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। और ब्रह्मोत्सव जो होने जा रहा है, ये साल में एक बार ये उत्सव होता है। हर तिरुपति बालाजी के मंदिर में भी अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको मिलेगा ब्रह्मोत्सव का बहुत महत्व होता है। जो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का उत्सव मनाया था, तो ये उत्सव उस तरह से ही मनाया जा रहा है। जैसे पहले दिन अभी किया हुआ कि विश्वसेन जी महाराज हैं, वो मार्ग का अवलोकन करेंगे कि भगवान जी कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे। तो विश्वसेन जी गणेश जी का अवतार, गणेश जी से भी बड़े, मतलब एक विश्वसेन जी में अनेकों गणेश जी समाये हुए हैं। हम लोग ये मानते हैं कि भगवान विष्णु का एक रूप गणेश जी है, उसी का रूप माँ दुर्गा है, उसी का रूप सारे भगवान उसी के अंदर समाहित है। हम लोगों का एक में यही धारणा है रामानुज संप्रदाय के अंदर जो विष्णु भगवान जी का है। अब जैसे कि पहले दिन विश्वसेन जी महाराज जो हैं वो अवलोकन करेंगे मार्ग का, और उसके लिए सुबह और शाम दोनों समय बहुत ही सुंदर भगवान की झांकियाँ निकलेंगी। फिर जैसे अगले दिन उन्होंने दिया हुआ है कि पूर्ण कोटि की सवारी, शेष वाहन की सवारी, तो पूर्ण कोटि की सवारी सुबह निकलेगी और शेष वाहन की सवारी, शेष वाहन का मतलब शेषनाग जिसको बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि शेषनाग हो या चंद्र प्रभा हो या सूर्य प्रभा हो, आप लोग उनको पढ़ेंगे तो ये केवल बोलने के लिए नहीं है। जो शेषनाग का मतलब जिसने पूरी पृथ्वी को अपने ऊपर ले रखा है, उसके ऊपर भगवान की सवारी निकलेगी। इसका एक महत्व है, प्रतीकात्मक रूप से इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसका दर्शन करने का बहुत लाभ है अपने को, इसका यही मतलब होता है। सूर्य प्रभा
का भी मतलब ये है कि सूर्य की प्रभा, सूर्य की किरणों में जो भ्रमण करते हैं, ऐसे भगवान जी का सूर्य प्रभा के माध्यम से भ्रमण करेंगे। और वैसे चंद्र प्रभा का महत्व है कि चंद्र की जो किरणें हैं उसमें भगवान जी का भ्रमण होगा। तो इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए समिति के ट्रस्टी राजीव बंसल ने कहा कि उसके बाद मैं बताता हूँ, जैसे तिरुपति वाले तिरुमला में जब ये ब्रह्मोत्सव चलता है, उस वक्त हर आदमी उस रथ को हाथ लगाने के लिए लाइन करता है। अपने हाथ में भगवान खुद आए हैं और आप लोग को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये बात अगर आप समाज में अखबार के माध्यम से जब लोगों को बताओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और ब्रह्मोत्सव के दौरान त्रिपुटी धाम से भगवान जी के मोहिनी स्वरूप के भ्रमण की जानकारी देते हुए राजेश शुक्ल ने बताया कि संत मंदिर सेक्टर 14, फिर सत्यनारायण शिव मंदिर नई अनाज मंडी, फिर गांधी चौक का श्री हनुमान मंदिर, फिर एफसी कॉलेज के पास श्री देवी भवन मंदिर और अंत में ग्रीन पार्क का संकट मोचन हनुमान मंदिर। यहाँ पर एक के बाद अलग अलग समय पर सवारी पहुँचेगी 11 तारीख को। कैमरामैन मोनू और अपने सहयोगी राज कटारिया के साथ संजीव मेहता, NRI न्यूज, हिसार।